नमस्कार। मैं एक आलेख आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ज़िंदगी की परेशानियाँ, हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। हम मनुष्यों में एक बात सामान्य होती है कि हमें कोई न कोई परेशानी अवश्य होती है, चाहे वह अतीत में झेले गए दुख का संताप हो या वर्तमान में होने वाली परेशानियों से हमारी ज़िंदगी बोझिल हो, या कम भौतिक संसाधनों के कारण भविष्य की चिंता हो। कोई न कोई परेशानी या दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा अवश्य होती है। सबसे मुश्किल तो तब होती है जब हम उस व्यक्ति को झेलते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, हमारी सोच हमारे मन के अनुसार नहीं होता है। वैसे व्यक्ति को झेलना और मुश्किल होता है जो हमारे दिल से उतर गया हो, हमारी नज़रों से गिर गया हो, और यही सबसे बड़ी वजह हमारी मानसिक अशांति की होती है। ऐसे व्यक्ति को हम चाहकर भी दिल में जगह नहीं दे पाते हैं जो हमारे मानसिक दुख का कारण होता है। आर्थिक तंगी भी हमें तोड़ देती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख, सभी कुछ न कुछ ज़िंदगी में साथ लिए फिरते हैं और सबको जोड़कर एक बड़ा सा बोझ बना लेते हैं, और वो उस बोझ को ढोते हुए बोझिल ज़िंदगी जीते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ नया हो रहा है। हमें जो परेशानी है वह पहली बार हमारे साथ हो रही है, जो अब तक किसी के साथ नहीं हुई है। परंतु ऐसा नहीं होता। आज के समय में भी हम जो परेशानी झेल रहे हैं वही परेशानी सैकड़ों साल पहले भी थी, अब भी है। वही सब है, बस तरीके अलग अलग हैं। रहन सहन अलग था, सोच अलग थी। अब भी वही है जो सैकड़ों साल पहले था। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए एक अच्छी ज़िंदगी हम अवश्य जी लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी होती है उसे देखते हुए अक्सर हम सोचते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल नया है। इसकी चर्चा हम अपने परिजनों, शुभचिंतकों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, अपने परेशानियों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे सलाह हमारे सामने आते हैं, बड़े बुजुर्गों का अनुभव भी हमारे सामने आते हैं, परंतु हम उन अनुभवों और सलाहों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वह इनके साथ नहीं हुआ होगा, इनकी परेशानी हमारी परेशानी से बहुत कम रही होगी। यही सोचकर हम उनके अनुभवों को अपनी परेशानियों को दूर करने में प्रयोग नहीं करते। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने होता है, परंतु हम समस्याओं में उलझे, समस्याओं को ढोते हुए जीवन जीते रहते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते रहते हैं। हम मनुष्यों में आम बात है कि हमें बोलने की तो आदत होती है, परंतु सुनने की आदत नहीं होती। हम सामने वाले को, किसी भी बड़े बुजुर्ग की बातों को या शुभचिंतकों की बातों को सुनते तो हैं, पर उस पर विश्वास नहीं करते। बात आई गई कर देते हैं और हमारे स्तर से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जिससे हमें कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती है। यदि हम बोलने के साथ साथ सुनने की भी आदत डालें तो निश्चित ही हमारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हमें हर रोज़ मिलता रहेगा, और हर दिन हम अपनी समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक छोटी सी कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि जिस भी चीज़ से हमें तकलीफ़ होती है या जिन लोगों से हमें चुभन होती है उनसे दूरी बना कर रखें, तथा उन्हें ऐसा करने का मौका ना दे वह सामने से हमें दुखी कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके या हमारी परेशानी का कारण बने, ऐसा हम उन्हें अवसर ही नहीं दें। परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम लोग उन लोगों को सबक सिखाने की ताक में रहते हैं जिससे जाने अनजाने में हमें दुखी किया हो, हमें अपशब्द कहा हो, हमारा बुरा चाहा हो। हमारी सारी ऊर्जा वहीं पर आकर स्थिर हो जाती है और हमारा मन तब तक शांत नहीं होता जब तक कि हम उसके किए का बदला नहीं ले लेते हैं, उसे सबक सिखा नहीं देते हैं। तब तक हमारा मन विचलित रहता है, शांत रहता है, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने और दूसरों को सबक सिखाने में हम अपना ही नुकसान करते चले जाते हैं, और यदि
यह स्थिति बढ़ते बढ़ते हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है और हमें परेशान रहने की आदत पड़ जाती है। जबकि होना यह चाहिए कि जब कोई हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो तब हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने लोगों की छोटी छोटी बातों को जितना हम इग्नोर कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जानबूझकर के सामने से हर्ट नहीं करते, परंतु हम समझ लेते हैं कि वो हमें हर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी स्थिति में वैसी भी परिस्थिति सामने आती है जब लोग अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को झेलने के आदी बन चुके होते हैं और इसके साथ ही उन्हें जीने की लत पड़ चुकी होती है। वह अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते और ना ही प्रयास करते हैं। नियति मानकर उसे ही जीवन का आनंद समझ लेते हैं और सर्वथा गलत होते हैं। हमेशा अपने साथ न्याय का सिद्धांत अपनाना चाहिए। किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए कि वह हमारा नुकसान करे, हमें तकलीफ पहुंचाए। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं हजारों साल से शोषण का शिकार होती रही हैं, परंतु अभी भी उसी शोषण को झेलती जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं शोषण की आदी हो चुकी हैं। सारी महिलाओं को लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, वह पहली बार हो रहा है, जबकि नानी दादी के साथ यही सब होता रहा है। उनके दुख को देखकर हम सीख नहीं लेते और ना ही उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, बल्कि इस उम्मीद में जिए चले जाते हैं कि आज नहीं तो कल स्थिति जरूर सुधरेगी, जिस कारण हमारा दुख हमारे सामने शोषण के रूप में मुंह बाए खड़ा रहता है। हमारा प्रयास ही हमारे दुखों का अंत है। सूझबूझ, अनुभव, सतर्कता हमें जीवन में कई तरह की मुश्किलों से बचाता है, परंतु हमें ऐसा होने नहीं देते। अपनी परेशानी को पकड़े रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी को समझते समझते पूरी उम्र निकल जाती है, पर उन्हें समझ ही नहीं आती, या समझ आती भी है तो समय निकल चुका होता है। पति पत्नी के मामले में यह उदाहरण सबसे अधिक है। साथ बिताते हुए एक लंबी उम्र के बाद दोनों को यह समझ आती है और बाकी पूरी ज़िंदगी नासमझी और लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं। ज़िंदगी एक बहुत ही संजीदा अनुभव है। यदि इसे सलीके और कुशलता के साथ प्रबंधन से जिया जाए तो बहुत खूब हमें एक से एक उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक वस्तु को प्रकृति ने हमें दिया है, पर हम अकुशल प्रबंधन और नासमझी के कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे समाज में शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी समावेश होना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी के प्रत्येक तरह के मुश्किलों से हमें लड़ना सिखाए। हम पैसे कमाने वाली मशीन के साथ साथ मजबूत भावनात्मक व्यक्तित्व भी बन सके और संपूर्ण जीवन भी जी सकें। उम्मीद है मेरी यह आलेख आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ जानकारी की बातें, ज़िंदगी को समझने की बातें भी कुछ मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।